दोस्तों, हम सब अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम या टेंशन में हमेशा फंसे रहते हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम में फंसा है, कोई अपनी जॉब को लेकर परेशान है, तो कोई फ्यूचर को लेकर चिंता में है। आज की हमारी बिजी और हेक्टिक लाइफ में चैलेंजेस और नेगेटिव सिचुएशंस में ना फंसना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम अपनी लाइफ को पीसफुल, हैप्पी और सेटिस्फाइड वे में जीना चाहते हैं, तो हमें इन सब सिचुएशन से बचना नहीं, बल्कि इनको फेस करके इनसे लड़ना है और लड़कर जीतना है। तो आज की इस किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट में गौर गोपाल दास हमें यही सिखाते हैं कि कैसे लाइफ में आने वाली हर परेशानी और मुश्किलों को हम हरा सकते हैं और एक संतुलित और आनंदित जीवन जी सकते हैं। गौर गोपाल दास एक कार का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जैसे एक कार अपने चारों पहियों पर बैलेंस करती है, वैसे ही हमारी लाइफ के भी चार पहिए होते हैं, जिसमें पहला है हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा वर्क लाइफ और चौथा सोशल कंट्रीब्यूशन। और हमें अपनी लाइफ के इन चारों क्रूशियल एरियाज को बैलेंस करना आना चाहिए। चारों में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई बार लाइफ के एक फेज में वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ से ज्यादा फोकस मांगती है और दूसरे फेज में पर्सनल लाइफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस चीज पर ज्यादा फोकस करें जो उस समय के लिए सबसे आवश्यक है। इससे आगे बढ़ते हुए गौर गोपाल दास ने हमारे एटीट्यूड और वैल्यूज की तुलना कार के पहियों की हवा से की है और कहा है कि जैसे टायर में अगर एयर प्रेशर सही ना हो तो टायर पंचर हो सकता है, वैसे ही अगर हमारा एटीट्यूड और वैल्यूज सही ना हो तो हम अपनी मंजिल का रास्ता भटक सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को अंदर और बाहर से बैलेंस करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी का साथ ना छोड़ें। स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की तरह माना गया है। अगर सभी पहिए संतुलन में हैं और हवा का दबाव भी सही है, और अगर हमारे हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो हम उस स्थान पर पहुंचने में असमर्थ होंगे जहां हमें जाना है। उस समय की है जब गौर गोपाल दास मुंबई के एक आश्रम में रहते थे और शुरू से ही खाने में सांबर के बहुत शौकीन थे। वो रोज लंच और डिनर में सांबर खाते। एक दिन उनके पास उनके दोस्त मिस्टर अय्यर का कॉल आता है और वो उन्हें खाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करते हैं। मिस्टर अय्यर एक बहुत ही सक्सेसफुल, रिच और इज्जतदार इंसान है, जो एक एमएनसी के डायरेक्टर हैं और उनका असली नाम हरि प्रसाद अय्यर है, पर उनके दोस्त उन्हें प्यार से हैरी बुलाते हैं। तो गौर गोपाल दास हैरी के घर लंच के लिए जाते हैं, जहां उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा सांभर तैयार मिलता है। वो उनकी मेहमान नवाजी को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए हैरी से पूछते हैं कि तुम इतने कामयाब और प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी इतने हम्बल कैसे हो। इस पर हैरी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो हम्बल हैं, पर अगर ऐसा है तो शायद उनके साउथ इंडियन पेरेंट्स की वजह से, जिन्होंने उन्हें इतने प्यार से पाला है। कुछ देर और बातें करने के बाद गौर गोपाल दास हैरी को कहते हैं कि उनकी 1 घंटे बाद आश्रम में मीटिंग है, इसलिए उन्हें अब निकलना होगा। तो हैरी अपनी लग्जरी कार लेक्सस में गौर गोपाल दास को ड्रॉप करने उनके साथ जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गौर गोपाल दास हैरी से कहते हैं कि हैरी, तुमने अपनी लाइफ में हर वो चीज हासिल की है जिसका सपना एक आम इंसान देखता है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सफलता के बावजूद तुम अपनी खुशियों की चाबी नहीं भूले हो। यह सुनकर हैरी की टोन थोड़ी बदल सी जाती है। ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहते थे, पर पता नहीं क्या। थोड़ा रुक कर गौर गोपाल दास ने हैरी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? अगर कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो। हैरी थोड़े कंफ्यूज थे और साथ ही परेशान भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने मन की बात उन्हें बताएं। उस समय रोड पर बहुत ट्रैफिक था और ये लोग भी ट्रैफिक में फंसे थे। गौर गोपाल दास के एक बार और पूछने पर हैरी ने बताया कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता कि कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग है। ना ही वो अपनी जॉब से खुश थे और ना ही अपनी मैरिड लाइफ से। हैरी ने बताया कि उनमें और उनकी वाइफ में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है, और अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि ना ही उनका मन अब काम में लगता है और ना ही घर में। गौर गोपाल दास ने हैरी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और सोचा, हमने ये तो सीख लिया कि लाइफ में सफल कैसे दिखना है, पर ये नहीं सीखा कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, ताकि हम उस सफलता को फील कर सकें। उन्होंने हैरी को समझाया कि जिस स्ट्रगल से तुम गुजर रहे हो उसमें तुम अकेले नहीं हो। जिस तरह हम सब लोग आज इस ट्रैफिक में फंसे हैं, वैसे ही हम सब अपनी लाइफ की किसी न किसी परेशानियों में फंसे हुए हैं। हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जैम है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में रोकता है। वो बताते हैं कि 22 साल पहले उन्होंने मॉन्क बनने का फैसला किया था और तब उन्होंने लाइफ के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा। ये 4 प्रिंसिपल्स कोई भी सीख सकता है,
चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, रिच हो या पुअर, यंग हो या ओल्ड, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इसके लिए आपका मॉन्क होना जरूरी नहीं है। तो आइए इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है पर्सनल लाइफ। और गोपाल दास कहते हैं कि कई बार हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं, कई बार अच्छे के लिए और कई बार बुरे के लिए, और हम चीजों को कैसे देखते हैं ये हमारी पर्सनल चॉइस है। हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चीजों को नेगेटिवली लेते हैं तो ना ही हम अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को देख पाते हैं और ना ही हम प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल पाते हैं। गौर गोपाल दास पॉजिटिव थिंकिंग को अपने लाइफ के एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार उनके दांत में जीरे का एक छोटा सा बीज अटक गया था और उनकी जीभ उसे निकालने के लिए जूझ रही थी, और 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें छुटकारा मिला। हमारा माइंड भी हमारी जीभ की तरह ही है, जो हमें नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाता है, जिससे हम अनईजी फील करते हैं। ये उन 31 एरियाज को नेग्लेक्ट करता है जो बिल्कुल फ्री हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से निपटना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जरूरी है, पर उन पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए। वो हमें दुख की ओर ले जाती हैं। हमें ग्रेटिट्यूड पर फोकस करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी अवस्था है जो हमें अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों की हेल्प के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को फील कर सकते हैं। और गोपाल दास हमें ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज बताते हैं, जो हम सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे हम पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। वो कहते हैं कि पिछले 24 घंटे में 3 से 5 ऐसे लोगों या सिचुएशंस के बारे में सोचो जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। वो कोई भी चीज हो सकती है, किसी का आपकी तरफ देखकर मुस्कुराना, आपके पार्टनर का आपके लिए खाना बनाना, या ट्रेन में जाते हुए किसी का आपको सीट देना। ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है, जिसे सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है। कई बार किसी एक टाइम पर जो हमें बुरा लगता है, फ्यूचर में जाके वही चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है। व्हाट्सएप इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक बार व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने ट्विटर और फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया चलाती है। और गोपाल दास कहते हैं कि चाहे हमारा समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को उन्होंने इस डायग्राम से बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया है। डायग्राम के अनुसार जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और वो अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो, तो उसके बारे में सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोचने से वो ठीक नहीं होगी। इस पर लियो बुस्काग्लिया, जो कि एक फेमस ऑथर हैं, उनका एक बड़ा प्यारा सा क्योट है। चिंता कल का दुख कभी नहीं लूटती, वह आज का आनंद समाप्त कर देती है। हैरी गौर गोपाल दास की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब आगे गौर गोपाल दास चिंता को मिटाने और जीवन में ग्रेटिट्यूड लाने का एक और तरीका बताते हैं, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन का इफेक्ट ये है कि ये हमारे चरित्र को पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है और हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण विकसित करता है। गोपाल दास और हैरी के बीच बातें आगे बढ़ती हैं और हैरी उनसे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। हैरी कहते हैं कि वो और उनकी पत्नी लगातार झगड़ते हैं और दोनों में हमेशा अनबन रहती है। मेरी पत्नी मेरे व्यवहार से जुड़ी चीजों को हमेशा बदलना चाहती है, और जब वो मुझे कोई सजेशन देती है तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। ये सब सुनकर गौर गोपाल दास हैरान रह जाते हैं। लोग दूसरों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं, निजी जीवन में उससे काफी अलग होते हैं। उन्होंने हैरी को कंफर्टेबल करते हुए कहा कि ऐसा हर रिलेशनशिप में होता है, केवल मैरिड लाइफ में नहीं। जब हम अपनी रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं देते तो वो मुरझाने लगती हैं। हमारे मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि इस बात से झलकती है कि हम दूसरों को कितना सेंसिटिवली ट्रीट करते हैं। अगर हम लोगों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार ना करें तो हमारे उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि हम दूसरों के साथ संवेदनशील हैं या नहीं, तो हमें दूसरों के साथ उससे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हमारा दूसरों के साथ व्यवहार इस बात पर भी डिपेंड करता है
कि हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जैसे बाल्टी, बर्तन एक्सेट्रा को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हम उन्हें डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं तो अंततः हम लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं। घंटों बाद भी मुंबई के हैवी ट्रैफिक और चारों ओर से हॉर्न की आवाज के बीच गौर गोपाल दास और हैरी की गाड़ी अभी भी जाम में फंसी थी। जाम का कारण क्या था पता नहीं, पर एक मोटी मधुमक्खी अचानक कार में घुस आती है। शायद कार से आ रही जैस्मिन की खुशबू से वो मंत्रमुग्ध थी और फूलों को खोज रही थी। पर जब मधुमक्खी को एहसास होता है कि गाड़ी में कोई फूल नहीं है तो वो आराम से बाहर चली जाती है। अब इसी घटना पर गौर गोपाल दास हैरी को कहते हैं कि मधुमक्खियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे मधुमक्खी हमेशा फूलों की खोज में रहती है और वहां जाने से बचती है जहां कूड़ा होता है, ऐसे ही हमें भी लोगों में उनका श्रेष्ठ देखना चाहिए और दोष ढूंढने से बचना चाहिए। वो कहते हैं कि इस दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी भी तरह से अच्छाई नहीं देख सकते, ऐसे लोग केवल बुरा ही देखते हैं और उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। दूसरे वो जो अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं और अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए चाहे हम अच्छा भी कर लें फिर भी वो अच्छाई को अवॉइड करके नेगेटिविटी पर ही फोकस करते हैं। तीसरे वो जो अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं और दोनों सिचुएशन में न्यूट्रल रहते हैं। चौथे वो जो अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं पर बुराई को नजरअंदाज करके केवल अच्छाई पर ही फोकस करते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले लोग कम हैं क्योंकि ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी बुरा देखने की होती है। पांचवें वो जो कभी भी किसी में बुराई नहीं देख सकते। ऐसे लोग अगर थोड़ी भी अच्छाई देखते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। ये कैटेगरी शायद भगवान के लिए ही है या फिर उनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। और गोपाल दास कहते हैं रिलेशनशिप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे आइडियल स्टेज 4 है, जहां हम अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं पर बुराई को नेग्लेक्ट करते हैं और अच्छाई पर ही ध्यान देते हैं। बहुत बार जब हम संबंधों में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो उसका कारण होता है अपने संबंधों को अच्छे से हैंडल ना करना। हम अपने शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन से दूसरों को अपसेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी को कोई सुझाव देने से पहले हम उनमें अपना प्यार और विश्वास बनाएं। जब कभी भी आपको किसी को सुझाव देना हो तो इन 4 क्वेश्चंस के बारे में जरूर सोचें। पहला, क्या उन्हें सुझाव देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूं? दूसरा, क्या मेरी इंटेंशन सही है? तीसरा, क्या मुझे सही तरीका पता है? और चौथा, क्या सुझाव देने का ये वक्त सही है? अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वो हैरी को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉरगिवनेस के बारे में बताते हैं। फॉरगिवनेस एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड क्वालिटी है जो हमारे संबंधों को सुधारने में मदद करती है। अक्सर हम उन बुरी चीजों को भूल नहीं पाते जो लोगों ने हमारे साथ की है, पर जब कोई हमें हर्ट करता है तो हमें सिचुएशन के बियॉन्ड देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस तरह की बात कहकर दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है। क्या उनके जीवन में कोई ऐसी उथल पुथल है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ये शब्द कहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुर्व्यवहार सहना चाहिए या किसी की गलतियों को नहीं सुधारना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उस घटना को व्यक्ति से अलग करके देखना चाहिए। बजाय ये कहने के कि ये तुम्हारी समस्या है या ये मेरी समस्या है, हमें कहना चाहिए कि ये एक समस्या है। ऐसे हम उस समस्या को व्यक्ति से अलग कर सकते हैं। पता है व्हील 3 वर्क लाइफ। धीरे धीरे ट्रैफिक से निकलते हुए गाड़ी अब आश्रम के निकट पहुंच चुकी थी और गौर गोपाल दास ट्रैफिक जैम की वजह से अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी 2 घंटा लेट हो चुके थे। रास्ते में जाते हुए जब व्हीकल्स को क्रॉस करते देखते हैं तो सोचते हैं कि आजकल की लाइफ बहुत भाग दौड़ भरी है। हर कोई दूसरों से compete करके आगे निकलना चाहता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, ऑफिस या वर्क प्लेस। इस पर हैरी गौर गोपाल दास को टोकते हैं और कहते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर हम कॉम्पीट नहीं करेंगे तो दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे और हम काफी पीछे छूट सकते हैं। इस पर गौर गोपाल दास कहते हैं कि नो डाउट ग्रोथ के लिए कंपटीशन जरूरी है, पर कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। जो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं वो दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ओपन माइंडेड लोग खुद को डेवलप करके, खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। उनका कंपटीशन खुद के साथ होता है, दूसरों से नहीं। इसलिए
हम सबका माइंडसेट सेल्फ कंपटीशन वाला होना चाहिए। इससे ना तो हमें दूसरों से असुरक्षा महसूस होगी और ना ही द्वेष। स्टीव जॉब्स कहते थे, दूसरों से compete करना आपकी इनर क्रिएटिविटी को खत्म करता है। अगर हम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम दूसरों की नकल करने लगते हैं और साधारण ही रह जाते हैं। इतनी सारी जानकारी देने के लिए हैरी ने गौर गोपाल दास को शुक्रिया कहा। बातों को आगे बढ़ाते हुए हैरी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर कोई एक चीज मैं बताऊं तो वो है अपने आप को पहचानना। हमारी प्रवृत्तियां क्या हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, हम फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। और हमारी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ शुरू होती है। वो कहते हैं कि भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट और स्किल गिफ्ट किए हैं। हर व्यक्ति में कुछ यूनिक है, बस उसी चीज को पहचानने की जरूरत है। ऐसे बहुत से मॉडल हैं जिससे हम एक सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं, और उनमें से एक मॉडल है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने का कारण या जीवन में उद्देश्य का होना। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हमें जीवन का उद्देश्य ढूंढना है तो हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला, आपको क्या पसंद है? दूसरा, आप किस काम में कुशल हैं? तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए? और चौथा, आपको किसके लिए पेमेंट किया जा सकता है? इन 4 एरियाज में बैलेंस बनाना उस जीवन को प्राप्त करने का रास्ता होगा जिसे हर कोई जीना चाहेगा। लेकिन अगर आप उम्र में बड़े हो चुके हैं और आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिला है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, जो काम आप कर रहे हैं उसे प्यार करो, और दूसरा, जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे भी करो। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हम अपना समय उन कामों में बर्बाद करते हैं जो हमें डीप सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जैसे विंडो शॉपिंग, बाहर जाकर खाना खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बजाय इसके हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम डीपली कनेक्टेड हैं। हैरी गौर गोपाल दास से पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारे पर्पस को ढूंढने में कैसे हेल्प कर सकती है। इस पर गौर गोपाल दास कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड से अननेसेसरी और यूजलेस थॉट्स को बाहर निकालती है और हमें अपने पर्पस को गहराई से समझने की क्लैरिटी देती है। इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे एम्बिशंस को और ज्यादा पाने की भूख को खत्म कर देती है। असल में स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हासिल करने के हमारे मकसद को बदल देती है। ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा एसेट्स बनाना, लग्जरी में रहना, इन सब में कुछ भी गलत नहीं है। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना सही है, पर अगर भगवान ने हमें इतना सब दिया है तो हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को भी इंक्रीज करना चाहिए। चैरिटी और डोनेशन हमारे और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अगर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा पसंद है और तुम दूसरों के साथ हम्बल हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। और असल में स्पिरिचुअल लोग कभी भी दूसरों को इंटेंशनली हार्म नहीं करते और ना ही वो कभी बिजनेस में किसी को धोखा देते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरों से डरते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अनाड़ी हो, इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी हमारे चरित्र को रूपांतरित करती है, ये हमें मूर्ख नहीं बनाती। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारी धन कमाने की महत्वाकांक्षा में आकाश को भी सीमा नहीं मानना चाहिए, और साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि धन में हमें अपने आदर्शों से भटकाने की शक्ति है। पर अगर हम गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करें और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें तो हम अपने इंटेंशंस और एक्शंस को क्लीन रख सकते हैं। और अब गौर गोपाल दास हैरी को व्हील 4 के बारे में बताते हैं, जो कि है सोशल कंट्रीब्यूशन यानी सामाजिक योगदान। आप पूरी तरह से सेल्फिश, पूरी तरह से सेल्फलेस या इनके बीच का कोई संयोग हो सकते हैं। लाइफ सेल्फिश से लेकर सेल्फलेस तक की एक जर्नी है। गौर गोपाल दास ने इस डायग्राम के थ्रू हमें बहुत क्लियरली सेल्फिश और सेल्फलेस होने का मतलब समझाया है। आइसक्रीम के पीछे की आइडियोलॉजी कहती है पिघलने से पहले अपनी लाइफ को एंजॉय कर लीजिए, जबकि कैंडल के पीछे की आइडियोलॉजी कहती है पिघलने से पहले दूसरों को प्रकाश दे दीजिए। आइसक्रीम और कैंडल दोनों पिघलती हैं, पर दोनों के पिघलने का कारण बहुत अलग है। हमारा जीवन आइसक्रीम और कैंडल के बीच में कहीं है,
ना ही हम पूरी तरह सेल्फिश हैं और ना ही पूरी तरह सेल्फलेस। पर अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने एटीट्यूड को आइसक्रीम से कैंडल की ओर शिफ्ट करना होगा। पर अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आ सकता है, अगर हमारे जीवन का पर्पस दूसरों को देना ही है तो हमने लाइफ के पहले 3 व्हील्स में अपने आप को समझने, खुश रहने और अपने रिलेशनशिप्स को स्वस्थ रखने की बात क्यों की? क्या ये सेल्फिश नहीं था? तो इस पर गौर गोपाल दास एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि आप में से अधिकतर लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा और सेफ्टी अनाउंसमेंट सुनी होगी। उसकी लास्ट लाइन कुछ इस तरह होती है, मेक श्योर दैट योर मास्क इज सिक्योरली फास्टेंड बिफोर यू हेल्प चिल्ड्रन, इन्फेंट्स एंड अदर्स। क्या ये लाइन सेल्फिशनेस डिनोट नहीं करती? बेशक हमें अपनी हेल्प करने से पहले दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी सहायता करते हुए ऑक्सीजन के सारे सांस नहीं लेंगे तब तक हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले 3 व्हील्स में बिना संतुष्ट हुए, बिना अपनी लाइफ को बैलेंस किए हुए दूसरों की सहायता करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी वैल्यूएबल नहीं दे पाएंगे। गोपाल दास मानते हैं कि सेल्फलेसनेस अपने ही घर से शुरू होती है। कुछ लोग अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्कूल्स और टेम्पल्स में तो हेल्प करते हैं, पर अपने घर में उसी भावना से सेवा नहीं कर पाते। इसलिए सेल्फलेसनेस शुरू होनी चाहिए अपने घर से, और उसे घर पर खत्म नहीं होना चाहिए। हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए जिसे हमारी जरूरत है। जब हम सेल्फलेसनेस के सर्कल को बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश की प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चारों पहियों को बैलेंस करके चलें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।